Good morning, students. I'm well here, and I hope you are also well at your home. All of you are studying. Students, we have discussed the two parts of chapter number 6, that is physical change and chemical change. In the last two classes, we have already studied about physical change, what it is, ठीक है, chemical change, what it is, and we have also read about the comparison, means what कि इन दोनों के बीच में हमने तुलनात्मक दृष्टिकोण भी देखा है, मीन्स व्हाट कि हमने कंपेयर भी किया है कि फिजिकल चेंज कैसे अलग है केमिकल चेंज से, या केमिकल चेंज कैसे अलग है फिजिकल चेंज से। तो इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था। आज हम केमिकल चेंज को थोड़े से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज कितना वास्ट कॉन्सेप्ट है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी चीजें हमें इसमें जाननी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज को लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज केमिकल चेंज एज अ रिएक्शन से। केमिकल चेंज एज अ रिएक्शन। देखो बेटा, अब देखो केमिकल चेंज कैन बी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। कभी कभी हम क्या कहते हैं, कभी कभी या हमेशा ही हम कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सभी के सभी केमिकल चेंज होते हैं। मीन्स व्हाट कि जनरली केमिकल reactions are chemical change, are केमिकल रिएक्शन जो है वो जनरली क्या है, केमिकल चेंज है। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल चेंज है। आई होप क्लियर हो गया। जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को इलस्ट्रेट करने के लिए इनके बीच मैंने ऐसा क्यों कहा कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिकल चेंज है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमेशा ही हम ध्यान रखते हैं कि केमिकल रिएक्शन की भी प्रॉपर्टी क्या है कि केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स व्हाट कि केमिकल अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो ये हमेशा ही क्या करता है, एक ना एक नई चीज को बनाता है। और कोई भी नई चीज को बनाएगा तो हम जानते हैं कि वो क्या है, केमिकल चेंज कहलाता है। दूसरी बात ये भी है, इन केमिकल रिएक्शंस new substances with new properties are formed. With new properties are formed. आई होप क्लियर हो गया। मीन्स व्हाट कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन में है जिसमें नई चीजें नई प्रॉपर्टी के साथ बनती हैं। जैसे कि आप देखिए कि जैसे मैं सी की बात करूं और प्लस में ऑक्सीजन जोड़ दूं, ये क्या है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, CO2। यहां पर हमने क्या देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें मिलकर एक नई चीज बन रही है। नहीं, दो चीज को मिलाकर एक नया चीज जो है वो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के टिपिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप क्लियर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक नई चीज है, उससे ये साबित तो हो गया कि हाँ ठीक है, ये जो है ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल चेंज भी है। इसी तरह बेटा एक रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो क्या है,
वो हमारे बुक में भी है और हमें जानना भी जरूरी है। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसके सामने रखते हैं तो ये क्या बना देता है CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और उसके बाद क्या बना देता है H2O वाटर। जब भी हम इसकी बात करें ये क्या है लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। आई होप क्लियर हो गया। लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। आई होप क्लियर है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हर समय जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक ना एक नई चीज बन रही है और जब भी नई चीज बनती है तो हम इससे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का क्या है बेटा केमिकल चेंज है। इसी केमिकल चेंज के दौरान हम बहुत सारे प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जिनमें से एक है आपको रस्टिंग, दूसरा है फूड का बेकार हो जाना जिसको हम मान लो जैसे हम फूड को रखते हैं तो फूड क्या हो जाता है कि अगर सुबह से हमने रख दिया और शाम को फूड खराब हो गया नहीं तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी क्या है एक तरह का केमिकल चेंज है। तो कहीं ना कहीं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज को लेकर आते हैं। मतलब ये कि अब अगर हम रस्टिंग की बात करते हैं मान लो जैसे रस्टिंग क्या है रस्टिंग को हिंदी में हम कहते हैं जंग। जैसे हमने लोहे पर देखा होगा जंग लग जाता है, जंग लगना। तो जब भी हम रस्टिंग की बात करेंगे तो रस्टिंग के बारे में हम ये कहेंगे कि रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। तो किसी भी आयरन आर्टिकल में जो जंग लग जाती है, किसी भी आयरन आर्टिकल में जो जंग लग जाती है उसी को हम क्या कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग के बारे में हमेशा हम ये ध्यान में रखेंगे कि रस्टिंग ऑलवेज, ठीक है, रस्टिंग की जब भी हम बात करेंगे तो रस्टिंग के बारे में हम कहेंगे क्या कि रस्टिंग ऑलवेज इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग क्या है बेटा एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। किसका किसका रिएक्शन होता है? तो हम कहेंगे क्या इन सच चेंज the reaction between iron and oxygen takes place। means what कि in such change the reaction between iron and oxygen takes place। इन चेंजेस में आयरन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। इन चेंजेस में किसके किसके बीच रिएक्शन होता है? आयरन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है। और क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि सबसे पहले तो एक लेयर बन जाता है आयरन के ऊपर। किसके ऊपर एक लेयर बनता है? तो हम कहेंगे आयरन के ऊपर एक लेयर बनता है। और आयरन के ऊपर एक लेयर बनने की वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो ब्राउन कलर में हो जाता है। ठीक है, तो हम जब रस्टिंग को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ
a layer of oxide on iron article ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्ट. लेकिन ये कब होता है बेटा? व्हेन आयरन इज kept exposed to moist air. जब आयरन केप्ट एक्सपोज्ड होता है, आयरन को अगर हम मॉइस्ट एयर जैसे कि नमी वाली हवा में रख देंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजन अपना एक लेयर बना देता है और उसी लेयर को हम कहते हैं रस्ट. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. आई होप क्लियर है. तो बेसिकली रस्टिंग क्या था? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने आयरन को क्या किया? एक्सपोज करके रखा, बाहर रख दिया. कहां पर? तो हम कहेंगे क्या कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया हमने, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट कर गया और उसके ऊपर एक लेयर बना दी उसने, और उसी लेयर को हम रस्ट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग. आई होप ये समझ में आ गया होगा. रस्टिंग बेसिकली क्या है? रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि डिपोजिशन होता है. किसका डिपोजिशन होता है? ऑक्सीजन का. ठीक है. किस पर डिपोजिशन होता है? आयरन के ऊपर. ठीक है. जब हम आयरन आर्टिकल को कहां पर रखते हैं तो हम कहेंगे क्या कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कैसे रहेगा? जैसे हम खरीद कर लाएंगे और बाहर की ओर रख देंगे तो उससे हवा कांटेक्ट में आता रहेगा, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है. आई होप क्लियर हो गया. अब यहां पर रस्टिंग मैंने आपको बता दिया कि रस्टिंग में क्या होता है. आयरन के ऊपर एक ऑक्सीजन का लेयर चढ़ता है जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? देखो, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग. क्वेश्चन क्या है? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग. रस्टिंग को कैसे बचाएंगे? तो रस्टिंग तो हम समझ गए कि आयरन के ऊपर ऑक्साइड का लेयर होना रस्टिंग कहलाता है. बचेंगे कैसे? तो हम कहेंगे क्या? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड in the following ways. रस्टिंग को हम इन कारणों से या इन तरीकों से बचा सकते हैं. पहला, बाय पेंटिंग. आपने देखा भी होगा कि जब भी लोहे की कोई चीज हमारे घर में लगती है तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं उसके ऊपर वो है पेंटिंग. कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि जब हम पेंट लगा देते हैं तो पेंट से क्या होता है कि हवा और उस आयरन का कांटेक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगती. ठीक है. painting breaks the contact between ठीक है. पेंटिंग ब्रेक्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो इट प्रिवेंट्स रस्टिंग. रस्टिंग. आई होप क्लियर हो गया. नहीं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाय ऑयलिंग. ऑयल लगाने से भी क्या होता है? कांटेक्ट टूटता है. तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम रस्टिंग से बच सकते हैं. तीसरा पार्ट है बाय गैल्वेनाइजेशन.
अब गैल्वेनाइजेशन क्या है बेटा? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक, एक मेटल है, उसकी परत चढ़ाते हैं ताकि वो एयर का कांटेक्ट खत्म कर सके आयरन से, ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में? तो हम कहते हैं क्या कि जिंक की परत चढ़ाते हैं किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, ताकि हम क्या कर सके, उसको रस्टिंग से बचा सके। आई होप क्लियर है। हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस of deposition of a layer of zinc over, ठीक है, it is the process of deposition of a layer of zinc over iron to prevent it from rusting, to prevent it from rusting। आई होप क्लियर है। रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की जो हम परत चढ़ाते हैं किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किसकी परत चढ़ती है? तो लेयर ऑफ जिंक की, किसके ऊपर? ओवर आयरन। आई होप क्लियर हो गया। और इसी प्रोसेस को हम कहते क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। आई होप क्लियर हो गया। तो आज जो चीजें हमने पढ़ी थी उनमें हमने ये पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही प्रॉपर्टीज बदलती हैं और चीजें भी बदल जाती हैं, नई चीजों का फॉर्मेशन होता है। आई होप क्लियर है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक तरह से अगर हम बात करें तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के रूप में टूट जाता है। आई होप क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, इसी तरह हमने पढ़ा कि रस्टिंग में क्या होता है? रस्टिंग में आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है जब हम उसको एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उससे बचने के लिए हमने आपसे बताया कि पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन जैसे प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उस पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।